नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सब्जेक्ट मैथ टीचिंग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कल जैसा कि हम लोग सरलीकरण पढ़े थे। ठीक है बेटा, सरलीकरण में पहले हम एक क्वेश्चन अटेंड कराएंगे जो 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे, उसका नाम भी सरलीकरण से है लेकिन वो समीकरण के रूप में आता है। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उतार लेते हैं जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट ऑन करेंगे 121 भागे छोटा ब्रैकेट 11 गुणे 11, छोटा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, -4, उसके बाद फिर माइनस है, मझला ब्रैकेट है 3 माइनस 8 -1, इस पर रेखा ब्रैकेट है, उसके बाद मझला ब्रैकेट क्लोज है और बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। यही सवाल है। ठीक है, सवाल आप लोग देख रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को लगाकर हमारे पास भेजेंगे। ठीक है, आज मैं इस सवाल को नहीं लगवाऊंगा, इस सवाल को कल मैं लगवाऊंगा, लेकिन आप लोग लगा के अपना अपना जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक बेटा, चलिए तो हेडिंग डालेंगे समीकरण कुछ विशेष हैं जो सरलीकरण से ही जुड़ा हुआ सवाल मतलब मैटर है, इसलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं सारे फार्मूले को, और उस पर जब वैल्यू पुटअप करके रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सरल करने के लिए कहेगा। ठीक है, जैसे कुछ समीकरण हैं, समीकरण सूत्र है ना, समीकरण के कुछ सूत्र हैं। समीकरण सूत्र विशेष फार्मूला इसको कहा जाता है। समीकरण के कुछ सूत्र हैं, विशेष फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, विशेष फार्मूले में जैसे आप लोग जानते हैं, पहला है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a+b का होल स्क्वायर। तो देखो, जितने हम आज समझाएंगे उस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, जितने फार्मूले बताएंगे उस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे, और उसके बाद जो है तो कम से कम 2 क्लास इस पर चलेगी। ठीक है, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट में और सेकंड में, चाहे थर्ड हो। ठीक है, 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? जैसे हम आपको बता दें, घातांक में किसी संख्या की घात, जैसे 2 की घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा करते हैं बेटा। किसी संख्या की घात जो होती है वो उसकी पावर होती है और उसको उतनी बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं। वैसे मान लो a+b एक संख्या है, इसकी पावर कितना है? 2 है। कितनी है बेटा? 2 है। तो a+b और गुणे a+b, इसको क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई अब करते हैं भाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a के गुणा a+b के साथ और b के गुणा a+b के साथ, तो हो जाएगा, सबसे पहले a ले लेंगे, a गुणे ब्रैकेट ऑन कर देंगे तो गुणा हो जाएगा a+b। भाई गुणा में क्या होता है? सभी पदों का सभी पदों के साथ गुणा होता है। ठीक है, तो a गुणे a+b और प्लस b अब लेते हैं। अब क्या लेंगे? +b लेंगे, +b गुणे a+b। ठीक है, देखो a का गुणा a+b के साथ हो गया, फिर b के गुणा a+b के साथ हो गया, सबका गुणा सभी साथ हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं भाई। गुणा करेंगे तो a गुणे a बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चरपद मतलब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, देखो आधार समान है तो यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए a की पावर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। a गुणे a बराबर a² प्लस a गुणे b बराबर ab प्लस a गुणे b बराबर ab प्लस b गुणे b बराबर b का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? b का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब फिर इक्वल टू करेंगे a², अब इस समान है इधर ले लेते हैं, प्लस b² और प्लस ab और ab है। देखो ab दोनों है ना, तो ab जब दोनों है तो ab प्लस ab बराबर 1 1 2 मतलब 2ab।
2ab। जैसे अगर दिया गया हो a प्लस ए तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक यहाँ छिपा है एक यहाँ छिपा है तो एक एक 2 ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या था, ab प्लस ab था। ठीक है, तो एक यहाँ छिपा है एक यहाँ छिपा है तो एक एक 2 मतलब 2ab इसका आंसर आया है 2ab। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ ना। चलिए, तो इसका एक सूत्र बन गया है, जिसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसे एक सूत्र बन गया। क्लियर, एक सूत्र समझ में आया सबको ना। चलिए, अब इसमें साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कि कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना बेटा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। जैसे कहेगा क्वेश्चन, मैं इधर प्रैक्टिस करते चलूंगा। यदि ए बी बराबर 10 हो, ए बी बराबर 10 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 हो तो ए स्क्वायर हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें देखो क्या कह दिया भाई, यदि ए बी बराबर 10 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो पूछ रहा है पहले ये देखिए, इसका कोई सूत्र तो नहीं बनता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनता है। तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र बनता है। तो उसको सूत्र को पहले हम बना लेते हैं। सूत्र क्या है, यहाँ मैंने समझा दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख देंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखिए, इन सब में किसी का मान दिया गया क्वेश्चन में, तो देखो ए बी दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 15 प्लस ए बी का मान कितना बेटा 10 है, तो 2 यहाँ पर लगा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसको क्या मानेंगे, गुणा। तो 2 गुणे 10 तो हो जाएगा कितना, और ये हो जाएगा 10 दूना 20, 15 प्लस 20, 10 दूना 20, 15 प्लस 20 बराबर 15 20 कितना हो जाएगा 35। आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बेहतर आसान था, बस केवल आप लोग को ये सूत्र याद करना जरूरी है, सूत्र को जानना जरूरी है। ठीक है, समझ में आई ना बात, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन एक और इस पर प्रैक्टिस कराएंगे। एक सूत्र पर कम से कम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 हो तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 50 हो तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 हो तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर 50 हो तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान पूछ रहा है, तो तुरंत ध्यान दीजिए, इस पर एक सूत्र बनेगा, है ना, इस पर एक सूत्र बनेगा। तो सूत्र अगर ये बनता है तुरंत आप सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही तो बनेगा। अब इसमें ये देखिए, सूत्र में ये देखिए आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन मतलब क्या दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया, जो दिया गया उस पर पुटअप करा दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया है, बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया है, 50 दिया गया है ना, तो लिखेंगे 50 बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया है
50 दिया गया है, तो 50 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50 बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, जरा देखिए यहाँ पर दिया गया है, कितना है, कितना है बोलिए, 20 है, कितना है, 20 है, तो 20 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। चले आगे बढ़े, फिर 20 हो गया। अब क्या कह रहा है, +2ab, ऐसे इसको लिख लीजिए, +2ab। अब यहाँ पर जरा देखिए आप लोग, +2ab, ab का मान पूछा है, ab का मान दिया नहीं गया है। अब इस सवाल को लगाने का तरीका है कि इसको पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि दो पदों में इक्वल टू साइन लगी हुई है, एक पद ये एक पद ये, बीच में क्या है, इक्वल लगा है ना। अब इसको समान जात के पदों को एक साइड कर लेते हैं। अब जैसे 50 के अनुकूल कौन सी संख्या दिख रही है, 20 दिख रही है, 2ab नहीं है। ठीक है, तो 2ab यहीं पर रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो 50, ये 20, ये देखिए यहाँ पर किस साइन में है, किस साइन में है, प्लस साइन में है, किस साइन में है, प्लस साइन में है, तो पॉजिटिव है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, -20 आ जाएगा। बताइए समझ में आई ना। हाँ चले बराबर, अब इसको ऐसे लिख लीजिए 2ab। ठीक है, तो 50 में से 20 घटा देते हैं, 50 में से 20 घटाएं तो कितना आएगा, 30 बराबर 2ab, 30 बराबर 2ab। अब ये देखेंगे आप लोग कि जो 2 है ये इसके गुणा में है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे ab बराबर 30। बात तो वही हुई, बात वही हुई भाई, इसको इधर ले लिया गया। ठीक है, इसको इधर भेज दिया गया, चीज़ तो वही लिखी गई है ना, चाहे इसको 2 गुणे ab लिखो चाहे 2ab लिखो, बात है क्यों, 2ab बराबर 30। तो ab बराबर कितना हो जाएगा, इधर लगाते हैं, ab बराबर हो जाएगा, ab बराबर हो जाएगा 2, यहाँ गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग, 30/2, कितना आया, 30/2, तो 2 1 कम 2 और 15 दूना 30, तो ab बराबर क्या हो गया भैया, 15 आ गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ab का मान निकल गया नहीं निकल गया, समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। चले, तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगाना बिल्कुल सीख जाइए। आप 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 20 का तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन 19 तक आप पेपर उठा के देख लेंगे, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक, दूसरा सूत्र समझे हम लोग। चलिए, एक दिन में 2 सूत्र पढ़ेंगे। सेकंड फार्मूले देखते हैं भाई। अब सेकंड फार्मूला हमारा है, सेकंड फार्मूला यहाँ देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला है, यहाँ प्लस है, वहीं पर क्या कर देते हैं बेटा, -a - b का होल स्क्वायर, है ना, क्या ले लिया जाए, a - b का होल स्क्वायर ले लिया जाए। ठीक है, सेकंड फार्मूला है। तो अब सेम उसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं, जैसे वहाँ क्या किया था भाई, a - b का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर स्क्वायर है ना, मतलब 2 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा क्या, a - b और गुणे a - b। ठीक है, a - b और गुणे a - b, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो अब ये हो जाएगा, अब इस समस्त पद का इसके साथ गुणा करेंगे, तो a गुणे a - b, है ना, और फिर -b का गुणा करेंगे, -b गुणे a - b। देखो, हमने समस्त पदों का समस्त पदों के साथ क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो a गुणे a बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, a गुणे b बराबर a b हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, ये मैंने बता रखा है, कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको बता रखा है पहले से सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस मान आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, लगा दिया गया। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ेंगे भाई, अब -b है और प्लस a है, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा ab। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस b का स्क्वायर।
कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, दो सॉरी यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए माइनस माइनस जोड़ने पर प्लस पे जुड़ता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस में ही रहती है। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस तो हुआ, लेकिन साइन किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। इसको आपको बताया गया है। तो ये देखिए सेकंड सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया। समझ में आया, सेकंड जो सूत्र बनेगा बनता है वो भी बनकर तैयार हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है ना बेटा। चले आगे बढ़े, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल मिलेगा, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, मैं तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाह रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कह रहा है यदि ए स्क्वायर बराबर 5 तथा बी स्क्वायर बराबर 10 बराबर 3, ठीक है, व ए बी बराबर 1 हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कहा है बेटा, ध्यान समझिएगा। ए स्क्वायर बराबर 5 तथा बी स्क्वायर बराबर 3 व ए बी बराबर 1 हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो तुरंत आप समझ लीजिए भैया, ये तो हम पढ़े ही है ना, ये तो हम लोग पढ़े हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यही तो होता है। कैसे होता है, इधर देखो भैया, यहाँ समझाया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है ना, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर देखो दिया गया कितना है, 5 है, प्लस बी स्क्वायर कितना है, 3 है, माइनस 2 गुणे ए बी का मान कितना है भैया, 1 है, 2 गुणे 1। ठीक है, जिसका जिसका मान दिया गया था वही मान पुटअप करा दीजिए आप। तो पुटअप करा दिया गया। अब बराबर इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 8 और माइनस का दोनों गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2। तो 8 में से 2 अगर घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। ये आंसर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद मैं यही करता हूँ आप लोगों से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक प्रैक्टिस और करा देते हैं, इस पर एक प्रैक्टिस और करा देंगे भाई, चलो करा देते हैं। अगला जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। समझ में आया बेटा। अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 50 हो तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं, तथा ए बी बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में मजा आया भाई। चलो क्वेश्चन स्टेटस लाया भी जा रहा है। ठीक है, क्या है भाई, यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो, 50 हो तथा ए बी बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab होता है ना। ये तो होता है बेटा a² + b² है ना, -2ab होता है। समझ में आई ना बात। तो अब इस पर जो है आप वैल्यू पुटअप कराएंगे। देखो क्या क्या दिया गया है, a - b का होल स्क्वायर कितना दिया गया 50। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा 50। ठीक है, देखो यहाँ इसको पूछा गया है तो a² + b² क्या किया गया, पूछा गया है। ये तो ऐसे लिख देंगे -2 गुणे ab का मान कितना है 10 है। कोई डाउट तो नहीं है, वैल्यू पुटअप कराने में कोई डाउट तो नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है। चले तो हो जाएगा ये आपका 50 बराबर a² + b² -10 दूना 20, 10 दूना 20। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये देखो ये दोनों वैल्यू समान दिख रही है ना बेटा, तो समान दिख रही है, इसको क्या करेंगे यहाँ से उठाकर इस साइड में लेके आएंगे। तो 50 ये यहाँ माइनस में है, किसमें है माइनस में, जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर a² + b²। समझ में आया ना, a² + b²। अब 50 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 70, 70 बराबर a² + b²। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो ये पूछा भी था a + b का होल स्क्वायर, a² + b² ना, a² + b² का मान a² + b² मान कितना आ गया 70 आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आज की आपको समझ में आए होंगी, नियम सारा समझ में आया होगा। इस पर जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दिया हूँ, लगा के आपको कल जरूर भेजना है। ठीक है, समझ में आई ना बात। चलें, थैंक्स।